मोदी सरकार जिंदाबाद। नहीं दिया ढुकने मोदी से। सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार को लेकर के हम लोग फिर भी खुश हैं। पास मिलने के बाद भी नहीं दिया ढुकने। क्या है, अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा तो उस कार्यकर्ता उस नेता के पास कभी नहीं जाएगा। इसलिए कि हम लोग को ठेकेदारी नहीं जोतना है, टेंडर नहीं। दुमका लोकसभा में जितना यहाँ विकास होना चाहिए उस हिसाब से आज तक विकास नहीं हो पाया। वो जितना हक और अधिकार यहाँ इस दुमका के युवाओं को मिलना चाहिए वो हक और अधिकार यहाँ दुमका के युवाओं को नहीं मिला। हम सोचते हैं कि जैसे अभी यहाँ जेपीएससी का जो हर बार एग्जाम होता है और उसका पेपर लीक होता है, कैंसिल हो जाता है, जिससे हम जैसे युवाओं का एज अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर बेरोजगारी, फिर वही मजदूरी। देखते हो करोड़ भंडार का भंडार मिल रहा है। हमारा मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? वो मोदी जी को देखना चाहिए कि इसको देखना चाहिए? हम लोग जो है ना पहले आईएएस थे, अभी हम लोग मैंने बेरोजगार हैं। 10 साल पहले हम लोग नौकरी करते थे ना, अभी हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी जितना गारंटी दिए हैं रोजगार के लिए उतना हेमंत सरकार कभी नहीं दे सकता है। मुद्रा लोन से मालिक बनाया, मुझे नौकर नहीं बनाया। ये मोदी जी में काबिलियत था और मैं लगता है कि भारत का अंतिम व्यक्ति हूँ जो मुझे रोजगार दिया। कौन सा विधानसभा से आया? जरमुंडी विधानसभा से ही। सिर्फ हम लोग को मोदी को देखना है, मोदी को जिताना है, वही सिर्फ। हाँ, मोदी इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अनाज दे रहा है, 5 किलो का और 5 किलो अनाज दे रहा है गरीबों के लिए। अब क्या करेगा? अभी हम मौजूद है दुमका के हवाई अड्डा में और यहाँ पे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और यहाँ पे देख पा रहे हैं तमाम दुमका की जनता आए हुए थे उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए। आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल रहा। ये भीड़, इतना भीड़ था अंदर, इतना भीड़ था, खाली मोदी 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 मोदी। लेकिन जितना भीड़ था 70% भीड़ बाहर था। खैर हम लोग घुसे, जीत कर घुसे। 4-5 लाख होगा ऐसे बताया जा रहा है। भीड़ 12 लाख भीड़ था, 12 लाख भीड़ था। ऐसा बोला है कबर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। हर एक सीट पर मोदी खड़ा है और इस बार टंके की चोट पर मोदी जी का क्रेज है। मोदी जी का सरकार बनेगा। हम आदिवासी यहाँ के जो बंधु हैं सब मोदी जी के साथ है। क्या बोलना चाहेंगे? मोदी सरकार जिंदाबाद। नहीं दिया ढुकने मोदी से। सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार को लेकर के हम लोग फिर भी खुश हैं। पास मिलने के बाद भी नहीं दिया ढुकने। क्या बोलना चाहेंगे? इबकी बार 400 पार सही नारा है और सही रहेगा। आप भीड़ देख के बता सकते हैं कि क्या 400 पार होगा। मुद्दा बोल रहे हैं, मुद्दा बोल रहे हैं, किन मुद्दा को देख के आप वोट देना चाह रहे हैं मोदी को? देखिए जैसे कि एक परिवार में 1000 रुपया पेंशन करके जो आता है वो बहुत अच्छा चीज है कि आना भी चाहिए। एक जैसे एक बूढ़े बुजुर्ग है उसके बेटा वगैरह उसको देखता नहीं, तो 1000 रुपया पेंशन आता तो वो देखना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी योजना है जो मोदी से बहुत अच्छी आदमी जुड़े हुए, बहुत आदमी बोलते हैं हम वोट नहीं देंगे। ये लाइन देके पता कर लीजिए कौन वोट नहीं देगा। ये भीड़ देख सकते बताया जा रहा है कि विपक्ष वाला बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर पाया है और बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं, इस बार फिर मोदी जी आ रहे हैं और बेरोजगारी नहीं, रोजगार ही मिलेगा, खाली रोजगार ही रहेगा। 10 साल में रोजगार मिला, आपको भी मिला? एकदम बिल्कुल मिला, एकदम कर ही रहा है। एक बाबा जी उनसे बात करें, क्या नाम है, कहाँ से आए? हम जमतोड़ा से बा। जमतोड़ा से आए हैं। मोदी जी को देखने आए? हाँ, मोदी जी को देखने देखे, देखे। भाषण सुने? हाँ, बात सुनने। क्या अच्छा लगा उनका? अच्छा लगा, क्या? ठीक ही बोला। हाँ, वही सुना। जीत रहा है, जीत रहे हैं। हाँ, गारंटी जीत रहा है। बात करें, क्या बोलना चाहेंगे? आइए। नरेंद्र मोदी जी से पूछना है हमको कि सहारा का पैसा कब मिलेगा हम लोगों को? खाली जुमलाबाजी ही होगा या मिलेगा भी? बोला था कि 3 महीना के अंदर में पैसा देंगे, ठीक है। और हमने जाकर 500 रुपया खर्चा करके ऑनलाइन किए, उसके बाद भी आज तक पैसा नहीं दिया। कोई बोलता ही नहीं कि पैसा देंगे या नहीं देंगे। हम गरीब लोग 10-10 रुपया करके जमा किए हैं पैसा को, आज तक कोई देने का नाम ही नहीं ले रहा है। पैसा फंसा आपका? हमारा 25,000 रुपया रखा हुआ है। ये एक आदमी 500 रुपया कमाता है, अगर उसका 25,000 रुपया बैंक में जमा है तो बताइए उसका क्या हाल होगा? क्या कारण है मोदी जी अच्छे लगते हैं, क्यों आपको? मोदी जी देखिए 4 कारण से अच्छे लगते हैं। राष्ट्र हित में काम करते हैं, धर्म के रक्षा करते हैं और बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। जैसे कि देखिए मालिक मुझे बनाया, मुझे मुद्रा लोन से मालिक बनाया, मुझे नौकर नहीं बनाया। ये मोदी जी में काबिलियत था और मैं लगता है कि भारत का अंतिम व्यक्ति हूँ जो मुझे रोजगार दिया। कौन सा विधानसभा से आया? जरमुंडी विधानसभा 7वां प्रखंड से हूँ। यहाँ भी उनसे बात करें, क्या बोलना चाहेंगे इस भीड़ को देख के? मतलब वोट में तब्दील हो पाएगा? खुश है। मोदी जी हमको मकान भी दिए हैं, मकान दिए? एकदम दिए क्या हैं। मिला आपको? हमको गाड़ी लिए है, उसके लिए लोन मिला, रोजगार हमको मिला, और क्या चाहिए? बिजली है, रोड सड़क। पानी का समस्या आपके वहाँ नहीं है? पानी का समस्या, पाइप बैठ रहा, सब जगह पाइप बैठ रहा, तो और क्या चाहिए? मोदी जी का छोटी छोटी बातों पर अंतिम व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। जैसे शौचालय की बात है, अंतिम व्यक्ति को दिए, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, खाने के लिए राशन दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहिए और क्या पैसे भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा।
मैंने छोटी छोटी वस्तु को मोदी ध्यान देते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं और राष्ट्र हित के लिए भी काम करते हैं और धर्म की रक्षा, मेरी मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचे ऐसी काम करते हैं मोदी जी। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष वाला तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया मोदी आने के बाद। सही बात है। हम लोग जो है ना, पहले IAS थे, अभी हम लोग मैंने बेरोजगार हैं। तो 10 साल पहले हम लोग नौकरी करते थे ना, अभी हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी जितना गारंटी दिए हैं रोजगार के लिए, उतना हेमंत सरकार कभी नहीं दे सकता है। और जो देते थे लोगों को मुफ्त में अनाज ग्रीन कार्ड से, वो भी बंद कर देने का काम किए हैं। ऐसा उनका काम है। कहाँ से आया? जरमुंडी विधानसभा। धन जाएगा फिर वापस आ जाएगा, धर्म जाएगा वापस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मोदी जी बहुत जरूरी है। क्या बोलना चाहिए? दुमका लोकसभा से आए हैं। यहाँ पर सीता सोरेन क्या बोले, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। एकदम पक्का, मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। नेता है तो मोदी है। अभी आप भाषण सुने मोदी जी का, तो कौन सा बात आपको अच्छा लगा जिनकी वजह से आप वोट देना चाहेंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी का एक भाषण से नहीं, हम लोग तो 10 साल देख लिए मोदी का काम। मोदी ऐसा नेता अगर हम देखें भारतवर्ष में कभी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया और आएगा भी नहीं। पहले कभी नहीं आया था, आएगा भी नहीं। इंडी जो गठबंधन वाले ठगी गठबंधन है, और एक आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ भी कुछ उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? दुमका। कैसा लगा मोदी जी आए? बहुत अच्छा लगा। इस बार जीत रहे हैं सीता सोरेन? एकदम 450, 450, 450 पार हो रहे हैं। हाँ। आप युवा हैं, युवा के लिए क्या कुछ किए हैं मतलब मोदी जी? बहुत कुछ कर रहा है। पढ़ने से होता है, पढ़ेगा आदमी तब ना। ऐसे बोलता बेरोजगारी बढ़ गया, नौकरी नहीं मिल रही। पढ़ेगा तब ना नौकरी होगा। नौकरी बहुत को का हो रहा है, पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसका हो रहा है। आप क्या करते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र आप भी हैं। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ मोदी जी आए? हम यही बोलेंगे कि जैसे इस देश का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधार हो और उसका जो विकास हो। जैसे यहाँ की जो दुमका लोकसभा में जितना है विकास होना चाहिए, उस हिसाब से आज तक विकास नहीं हो पाया। वो जितना हक और अधिकार यहाँ इस दुमका के युवाओं को मिलना चाहिए, वो हक और अधिकार यहाँ दुमका के युवाओं को नहीं मिला। हम सोचते हैं कि जैसे अभी यहाँ JPSC का जो हर बार एग्जाम होता है और उसका पेपर लीक होता है, कैंसिल हो जाता है, जिससे हम जैसे युवाओं का एज अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर बेरोजगारी, फिर वही मजदूरी। तो हम यही चाहें केंद्र सरकार उस पर अंकुश लगाए, मतलब झारखंड सरकार पर वो अंकुश लगाए, ताकि वो ऐसा दोबारा ऐसा ना हो सके। जैसे कि हम लोग इतना बाहर में रहकर, हॉस्टल में रहकर, हम जैसे सभी को जानता है कि दुमका के जैसे लोग हैं, जो स्टूडेंट है, वो अधिकतर गरीब लोग हैं, जो बाहर में रहकर जो जैसे आदिवासी समाज लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो बाहर में रहकर ऐसे मजदूरी करके वो अपना खर्चा उठाते हैं। और उसको इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसको वो जैसे वो पेपर लीक हो जाता है, तो बाद में क्या करेगा? फिर मेहनत में पानी फिर जाता है। तो हम दुमका लोकसभा के जमा प्रखंड के हैं। वासी के लिए इससे तो बहुत सारा योजनाएं हैं, जैसे कि आवास वगैरह जैसे मिल ही रहा है, इसके बाद जो अनाज वगैरह तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी और भी बहुत कुछ जैसे मोदी जी को करना चाहिए। जैसे कि आदिवासी के उत्थान के लिए अभी भी और भी बहुत कुछ ऐसा है, जैसे कि अब हमारे दुमका लोकसभा में एक भी ऐसा एकलव्य मॉडल स्कूल जो आदिवासियों के लिए, खासकर ST के लिए है, वो ही नहीं है। दुमका में, खासकर दुमका में वो एकलव्य मॉडल होना चाहिए। दुमका में क्या, हर प्रखंड में होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। तो हम चाहेंगे केंद्र सरकार के, मोदी सरकार को, कि हर प्रखंड में वो एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित हो, ताकि वो गरीब से गरीब बच्चा भी उससे पढ़ के वो अपना भविष्य बना सके। तो किन कारणों से, किन मुद्दा को देख के आप जिताना चाहते हैं? देखिए, हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, विश्व का नेतृत्व कर रहा है हमारा मोदी जी। हम लोग इस सब जड़गुड़ा के फेरा में पड़े रहेंगे तो होगा? हम लोग उसको विश्व, जड़गुड़ा जो हमारे राज्य के सरकार है, वो तो पूरा देखते हुए करोड़ भंडार का भंडार मिल रहा है। हमारा मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? वो मोदी जी को देखना चाहिए कि इसको देखना चाहिए? और उसके बाद कोई ऐसा योजना बताइए जो कि नहीं लागू हुआ है। शुरू से लेकर जितना भी योजना है अभी तक जो लागू हुआ है, सब धरातल पर है, दिख रहा है लोगों को। अगर लोगों को नहीं दिखता तो इतना लोग पागल थोड़े ने सबको पैसा दे के ले आया है। क्यों आया है? लोग तो पैसा दे के ले रहा है, लेकिन काम किया है, इसलिए जनता उनको देखने भी आ रहा है। और उनको तहे दिल से, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सिर्फ देखने आ रहा है, उनको आत्मा से। और हम लोग तो उनको प्रणाम करते हैं कि वो राम के अवतार और योगी जी जो हमारे हैं हनुमान के अवतार दोनों आए, और विश्व गुरु बनाना है।
श्रीमती हमारी दुर्गा सोरेन जी की वाइफ, वो हमारी भाभी जी हैं। हम लोग सब दिन भैया के साथ थे और आज भाभी के साथ हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी सरकार को देखा। जब कार्यकर्ता जब किसी नेता के पास जाता है, अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा तो उस कार्यकर्ता उस नेता के पास कभी नहीं जाएगा। इसलिए कि हम लोग को ठेकेदारी नहीं जोतना है, टेंडर नहीं लेना है। हम लोग समाज सेवक हैं, समाज का काम करता है। टेंडर और ठेकेदार किसको मिलता है? दलालों को। उनसे बात कर रहे हैं जी, बात करिए। अब युवाओं के लिए क्या लगता है, क्या होना चाहिए दुमका? दुमका में विकास होगा, मोदी आएगा तो बहुत विकास होगा, और विकास हो रहा है, विकास का गंगा बह रहा है। हाँ, कहाँ से आप? हम है जमतरा से, जमतरा जिला जनता परिषद। में क्या कमी है, क्या मुद्दा वहाँ मतलब मुद्दा को देख के हम वोट दे रहे हैं? कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को मोदी को देखना है, मोदी को जिताना है, वही सिर्फ। हाँ, मोदी इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अनाज दे रहा है, 5 किलो का, 5 किलो अनाज दे रहा है गरीबों के लिए। अब तो क्या करेगा? इतना हम लोग का सुविधा मिल रहा है, इसलिए हम लोग को मोदी को वोट देना ही है, और मोदी को जितना है। 400 इस बार एकदम 400 पार करना ही है, और 400 पार होगा। यही हम 4 तारीख 400 पार है, 400 पार। 4 तारीख फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार जबरदस्त मोदी सरकार। मेरा नाम परमेश्वर हजरा हुआ, मैं समर्थन करता हूँ, एकदम पूरे देश में जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। दुमका में आए हुए थे यहाँ पे हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं का रिएक्शन था। आपको क्या लगता है, किन मुद्दा को देख के आप वोट देना चाहेंगे अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाली है? ऐसी तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। बने जवाहर, धन्यवाद।